बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम ड्रग के बारे में बात करेंगे उसका नाम है निफेडिपिन। एक बहुत ही क्लिनिकली यूज्ड, हॉस्पिटल यूज्ड ड्रग है। जो लोग अस्पतालों में काम करते हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं या फार्मासिस्ट्स हैं या जो है अदर स्टाफ है, एडोलेट के नाम से आपने ड्रग लाजमी देखी होगी। अक्सर अस्पतालों में एडोलेट के नाम से ड्रग मौजूद है। एडोलेट एक बहुत ही कॉमन ब्रांड है निफेडिपिन का, जो कि बायर्स की प्रोडक्ट है। इसके अलावा निफेडिपिन के और भी ब्रांड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि निफेड केयर है, टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है। तो एडोलेट या निफेडिपिन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग होती है हमारे अस्पतालों में। दरअसल ये ड्रग क्या है? दैट ड्रग इज कॉल्ड एज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं? हमारे पास जो हार्ट के मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट मसल्स हैं, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द मायोकार्डियल सेल। वो ये सेल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। उस सेल में होते हैं कैल्शियम चैनल्स, जो कि आपके पास ये मौजूद है, दिखाई दे रहा है। कैल्शियम चैनल क्या करते हैं? यहाँ से कैल्शियम अंदर जाती है और इवेंचुअली बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब क्योंकि हमारे पास जो सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहा है वो है एंजाइना के ऊपर या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ऊपर, राइट? तो एंजाइना में हमने क्या करना है? एंजाइना में हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है कम, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन अगर होगी तो मसल की डिमांड ज्यादा होती है। लिहाजा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं जो इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। अगर वो चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम कैन नॉट पास थ्रू दैट चैनल। जब कैल्शियम पास नहीं करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करेगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा सो द मसल विल बिकम रिलैक्स, राइट? सो बेसिकली हमारे पास ड्रग क्या करती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कार्डियक मायोसाइट्स को रिलैक्स करवाती है ताकि जो मसल की ऑक्सीजन डिमांड है वो डिक्रीज हो जाए। अच्छा, इस ड्रग की डोजेज फॉर्म्स और स्ट्रेंथ देखें। कैप्सूल में भी अवेलेबल, टैबलेट में भी अवेलेबल। 10 mg और 20 mg की कैप्सूल है। टैबलेट 30, 60 और 90 mg तक आती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एडोलेट जो यहाँ पर पास मौजूद है दैट इज 60 mg टैबलेट, राइट? सो इस तरीके से निफेड केयर देख लें, 20 mg की यहाँ पे टैबलेट हमारे पास मौजूद है। तो हम ये देख रहे हैं कि निफेड केयर देखें, निफेडिपिन यहाँ पे 10 mg में भी अवेलेबल है। तो हमारे पास डिफरेंट mgs में निफेडिपिन अवेलेबल होती है। क्लिनिकल यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लिनिकल यूजेस एंड इंडिकेशंस। खासकर जिन लोगों को एंजाइना होता है, यानी कि उनको लगता है उनको हार्ट अटैक होने वाला है। वैसे तो हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एंजाइना उनको दर्द होता है, तो 10 mg पर ओरल ड्रग दी जाती है एवरी 8 आवर्स, या 30 to 60 mg पर ओरल दी जाती है ओडी में उन लोगों को एंजाइना से बचाने के लिए निफेडिपिन। नेक्स्ट देखा है हाइपरटेंशन, यानी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो भी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 60 mg पर ओरल, यानी दिन में एक बार ये ड्रग लेनी होती है। तो हमारे पास ये ड्रग है निफेडिपिन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। बहुत ही यूजफुल ड्रग। अब कुछ वार्निंग साइंस इसके साथ हैं। देखें, जो मदर्स होती हैं, जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनको ये ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज ड्रग जो होती है, ड्रग जाती है ब्रेस्ट मिल्क में, और ब्रेस्ट मिल्क के जरिए वो बच्चों में जा सकती है। लिहाजा जो मदर नर्सिंग कर रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगी जब वो दूध पिला रही हो। नेक्स्ट इज अगर ज़्यादातर ड्रग ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली जाए तो कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है निफेडिपिन से, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो वो हाइपर रिस्पॉन्स शो कर देंगे, जिसकी वजह से उनको वो शॉक की कंडीशन में जा सकते हैं। तो ये भी इसके साथ कुछ वार्निंग साइंस हो सकते हैं। लिहाजा याद रहे कि वैसे तो हमारे पास एडोलेट एक इंतहाई क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है और स्पेसिफिकली एंजाइना वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। दैट इज ऑल।